एंड वेलकम बैक टू चेसिंग ट्रॉफीज आईपीएल टीम एनालिसिस का सिलसिला चल रहा है और आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। टीम दैट हैज नेवर वन अ ट्रॉफी एंड अलोंग विद पंजाब, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रेशर है ट्रॉफी जीतने के लिए और सबसे ज्यादा जो ट्रोल हो रहे हैं बिकॉज अब आरसीबी जीत गई। तो दिल्ली कैपिटल्स अगर हम टीम देखें प्रीटी बैलेंस स्क्वाड है। अभी हमारे को 100% पता नहीं कप्तान कौन है। आई थिंक अक्षर पटेल ही है, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है। बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, बट अब वही है कि ये टीम ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं। जॉइनिंग मी इज फैज। फैज, हाउ आर यू डूइंग? डूइंग गुड भाई। जैसा आप बोले मेरे को भी वही लग रहा था कि अक्षर पटेल कैप्टन है, लेकिन दिल्ली के फैंस खुद कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे को। आई थिंक उनकी जर्सी भी अभी तक अनवेल नहीं हुई है, नहीं हुई। नॉट तो बहुत ज्यादा सस्पेंस में रखे हैं। एंड आई थिंक आज उनका कोई मीडिया उसमें से निकला था कि रोरिंग सून, तो आने वाले खबर देखते हैं कि क्या होने वाला है। बट यस, ये टीम एंड पंजाब आर द ओनली टू टीम्स दैट आर लेफ्ट अलोंग विद कोची टस्कर्स एंड वो वाले जो चले गए, तो टीम्स हु हैव येट टू विन। बट दिस टीम न्यू फ्लेवर, न्यू सीजन, एक्साइटिंग दिखते रहे हैं, लेकिन करते हैं क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। या आई थिंक उनको एक चीज जो फिगर आउट करना पड़ेगा वो उनका ओपनिंग पोजीशन है, बिकॉज ऑप्शंस तो है उनके पास। डकेट है, निसांका, देव गॉट केएल राहुल एज वेल, and you know Ishan Porel, he can come and open if required. Abhishek, yeah. Abhishek Porel, he can come in. Ishan Porel was Sunrisers, Yeah, was he? I Yeah, think, yeah. I think that's why I got confused, but yes, Abhishek Porel is there. Prithvi Shaw is there as well, so there are plenty of options. How do you look at their opening slot? भाई अब लास्ट सीजन तो बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज करे थे। ये साल दे प्रॉब्ली नीड टू स्टिक विद हुएवर दे गेट। आई मीन जेक फ्रीजर में गर्ट नहीं है उनके पास। इट डिपेंड्स ऑन यार फॉरेनर्स कैसा बैलेंस करना पड़ेगा उनको। दे हैव गॉट मिड स्टार्क एज वेल, राइट, और मिलर भी है उनके पास बीच में। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ फॉरेन ऑप्शंस। दे आर गोइंग टू हैव अ सनराइजर्स काइंड ऑफ एन इशू कि भाई हाउ डू दे बैलेंस दैट। But initially maybe like again look at what's the best suited left hand, right hand, maybe if they want to go like that. I think Abhishek Porel also done a fantastic job for them. साथ ही साथ आपके पास डकेट एंड निशांक का इनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि निशांक का रिसेंटली बायस में मसला भाई उनको शायद पिक कर जाएंगे बिकॉज डकेट डिड नॉट प्ले एनीथिंग। बट वी कैन से कि डकेट वाज आर्गुएबली इंग्लैंड्स बेस्ट 2025 प्लेयर ऑफ द ईयर probably, right, the way he played in every format. So it'll be a very difficult one. KL Rahul कहाँ fit होंगे? I think he'll probably be like the anchor kind of a guy. So yeah, a lot of options over there. अब वही कि how you balance that option, how you man. Then I think they'll have to stick with one set option rather than keep changing and chopping every match. Yeah, I think उनके पास foreign options बोले, there is also Lungisani and Gidi is also an option and he's had a class World Cup as well. So जो उनके पास बैटिंग में मसला है, बॉलिंग में भी यही है कि they have two top quality bowlers. कौन सा बॉलर खिलाना, दोनों को खिलाना नहीं खिलाना. There's a player though there I think who's a top class T20 cricketer, and that's Tristan Stubbs, and he is the one they bank on middle order में. वो जो बंदा accelerate कर सकता है. I think उसकी जो positioning थी last year शायद वो slightly they got it wrong towards the end of the season. कभी थोड़ा late बेचते थे उसको. Probably the ideal position for Stubbs is 4, maximum 5, not later than that. Yeah, I think I agree as well. Like again, for Stubbs, he's that kind of a guy who can pick up the momentum very quickly as well. He uses his feet very well against the spin. बहुत अच्छे. A lot of people, that's why मतलब भाई कई confusion अक्षर पटेल के around captaincy हो रही, क्योंकि he got a lot of things wrong. उनका भी अगर आप देखो the way he utilized himself as well, it was not the right way. उन bowling में भी कभी कभी कहाँ के चले आ रहे थे. He was giving Stubbs an over. एक बार Stubbs को भी over दे दिया था उन्होंने. तो I think yeah, Stubbs का तो बहुत crucial role रहेगा. सनराइजर्स एशियन के विनिंग कैप्टन है भाई. एंड अगेन फॉर साउथ अफ्रीका जो उन्होंने सुपर ओवर में भी करा, सो उनके स्टॉक्स थोड़े बहुत रेज हो गए होंगे फॉर श्योर. नंबर 4 आइडियली आई आल्सो एग्री, लाइक ही शुड नॉट बी टू लोअर द ऑर्डर अनलेस आप उसको एक रोल दे दो कि भाई आप मार के ही खेलना है इनके 10-15 बॉल, लाइक रिंकू सिंह को जो हम इंडिया में देते हैं. आई थिंक बेस्ट प्लेयर को यूटिलाइज करना चाहिए. उनके पास भाई एक और प्लेयर है जो मैं बहुत गौर से देखने वाला हूँ, वो है आकिब नबी. आकिब डार जो है भाई, ही हैज हैड अ फैंटास्टिक सीजन इन द डोमेस्टिक सीजन. रांची ट्रॉफी, दुलीप, सईद मुश्ताक अली बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा. ही कैन बैट एज वेल. मैं चाहता था कि वो सनराइजर्स के लिए खेले, वो नहीं हुआ, बट दिल्ली विल डेफिनेटली बेनिफिट विद हिम कंबाइनिंग विद द लाइक्स ऑफ स्टार्कन एंड गीडी एज वेल. भाई इनक्रेडिबल बॉलिंग अटैक है भाई उनकी. जैसा आप बोले वो नाम ही सुन के मेरे को डर हो रहा फॉर दिल्ली. लाइक आकिब नबी, हम लोग कितना ही अफसोस कर रहे थे मुसा भाई, लाइव स्ट्रीम्स कर रहे थे हम जब ऑक्शन का, एंड वी वर लाइक मैन हाउ कैन वी नॉट जस्ट पे 1-2 more crore to get this guy, because
beauty है भाई, very smooth action, very easy going action, and then the way he gets the ball to move seem. Now the biggest question here, Mustafa, will be the pitch. ना कि भाई क्या pitch आप दोगे ऐसे bowler को, like will you give them a hard and flat wicket, and which will not, and that's what Delhi Capitals का काफी मेरा criticism रहा है कि भाई जो उनकी टीम की core strength है वो अभी फिलवक्त bowling नजर आ रही है, तो अगर आप flat wickets दोगे तो भाई opposition भी गेम में आ सकती है. हाँ ये भी क्या bowling wickets दोगे, but you have a good enough stacked batting there as well. So for Nabi, I think again it's more seam based. बहुत प्यारा अंदर लाके बाहर भी लाते हैं बॉल को, and yeah, he's a delight man, and what he's done in domestic cricket, and also can bat. He's hit a century I think. बहुत ही प्यारा ability, and उसमें साथ ही साथ आप नटराजन को भी ऐड कर दो, एक डोमेस्टिक टैलेंट है उनके पास, उनके मुकेश मेगरा जैसा बोलते हैं उनको, मुकेश मेगरा भी उनके पास, तो यार got a lot of options on hand this team. प्रॉब्लम ये क्या, जब आपके पास जबरदस्त बॉलिंग अटैक होती है ना, यू टेंड टू गो फॉर फ्लैटर विकेट्स बिकॉज व्हाट इट इज दैट यू एक्सपेक्ट योर स्किलफुल बॉलर्स टू परफॉर्म बेटर ऑन दैट कंपेयर टू द अदर टीम. अब मसला ये कि अगर उन लोग ग्रीन सरफेस निकालेंगे, स्टार्क निकालेंगे 4-5 विकेट, ठीक है, मगर फिर आपके केएल राहुल और डकेट और पृथ्वी शॉ के बजने वाले हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. एंड अगर फंसी हुई विकेट है तो लाइक इवन अगेंस्ट द टर्न द स्पिन दे माइट स्ट्रगल. सो दैट इज व्हाई दे प्रोबेबली गो दैट वे. बट आई थिंक whatever the pitch right now, it's their batting that will have a bit more pressure and they will need to step up a bit more clear. The bowlers I think will do a decent job. Like you said, वो जो bowling rotation वो सही अगर करवा दिया जो भी कप्तान है, तो I think they should do a good job because उनके पास problem of plenty है, तो वो 11 बिठाने के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा. आप जितना भी बोल दो अरे भाई मेरे आपके पास इतने प्लेयर आए, मगर वो राइट कॉम्बिनेशन बहुत क्रूशियल होता है. अगर वो बैठ गया उनका तो फिर भाई बहुत जबरदस्त टीम रह सकती है. बिल्कुल ऐसा का बुफे में जाके खाना खाने जाते, पहले अपन इंस्टेंट टेस्टिंग करते पूरे खानों के, फिर कौन सा अच्छा डिश है आप उसको पकड़ दे. बट ये सिचुएशन में आईपीएल ऐसा है कि भाई 4-5 गेम आपके समझने में चले गए तो फिर आपका सीजन खत्म हो जाएगा. दिल्ली कैपिटल अगेन आई थिंक ऐसी टीम है, they've always had a good team, लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टीम में भी मेंशन करा, वो श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी के बाद इट्स जस्ट बीन डाउनहिल. लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर एकदम से उनका एकदम से एक आध 2 आरसीबी का गेम, ये वो वाला गेम उनसे छिन गया था. But this year there again a lot of expectations from these guys, from just the team that we're seeing बहुत प्यारी है, but how do you balance that? And is Akshar the right captain for that situation, or do they give it to a KL Rahul? What do you think on that? KL Rahul, I don't think he wants the captaincy. That is the thing. He's done enough captaincy in the IPL. तो problem ये कि शायद वो खुद accept नहीं करेंगे unless he's calmed down a bit, because last year it was he was just coming back off that Lucknow stint, and he definitely didn't want to touch captaincy. So that is the thing they'll have to look at. If not him, there's another option there, Tristan Stubbs. It might. I know it's a foreign option, but he's won the ICT20, so they do have options over there. But even if it is Akshar, उसको बस मतलब जो गलतियां करे, like देखो भाई आप पहली बार कैप्टन कर रहे, it's not easy franchise, वो भी the capital city of India, and like it's a big city, so there is going to be pressure. उसके बाद I think hopefully he's learned from it. There's one more guy who's a captaincy shout, but I don't know if they'll go there, and that is Nitesh Rana. I think he's a homegrown talent. He's a heated man, but उसको कप्तानी आती है भाई. हम देखे केकेआर के लिए उन्हें रिंकू का बेस्ट इनिंग्स उसकी कप्तानी के अंडर आया. नितेश राणा बिल्कुल. आई मीन सही बात है. दिल्ली प्रीमियर लीग में भी आई थिंक इज कैप्टन एज वेल. उनकी लड़ाई भी हुई थी स्टार्टिंग के साथ. सो आई थिंक बिल्कुल हिम कमिंग बैक आल्सो ही विल बी एरोरिंग टू गो, एंड ही कैन बी यूटिलाइज्ड प्रोबब्ली एज एन इंपैक्ट सब आल्सो. सो भाई दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. नीतीश राणा, समीर रिजवी लास्ट सीजन हम देखे थे भाई, टैलेंट है, ही इज गुड. देन आशुतोष शर्मा भी है अभी फिल वक्त, तो यार उनके बारे में तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे अभी तक, बिकॉज द एबिलिटी दैट ही इज पोजेसिंग. सो दिस टीम एज यू आर टॉकिंग इट्स जस्ट गोइंग अरे क्या तो भी हो रहा है. एंड इट्स अगेन लाइक यू सेड, Delhi Capitals again, it's that management, like how do they just, Hemang Badani and the crew, Kevin Peterson नहीं वापस आ रहे. Apparently I don't know what the reason is, but I think Kevin Peterson might not be a part of the coaching staff this season. So it's all about balancing the act for Delhi Capitals right now. Yeah, I think if you look at it, they have players for all positions. The main thing is ऊपर से रन आना चाहिए उन लोगों को. अगर ऊपर से रन आ गए तो वो फिर प्रेशर कम हो जाएगा मिडिल ऑर्डर पे. एंड bowlers तो है उनके पास यार. कुलदीप यादव is outstanding in the middle overs. अक्षर पटेल, you got Vipraj Nigam, and then Stark and Gidi and आकिब नबी. बहुत ज्यादा ऑप्शंस है उनके पास. नटराजन भी है जैसा आप mention करे. Mukesh Kumar, where has he gone? I don't know where he's been for a long time. So there's plenty of options there. If we just make the 11 at the top, who would you go with the opening slot?
Oh my God. I think I'll go initially just out of recency bias Nissanka and Abhishek Purel. Maybe I'll go with that combination. Left hand, right hand combination मिल जाएगा आपको. Nissanka is coming off a good T20 World Cup. Duckett's not played cricket, I think, since the Ashes. So just on that basis, maybe I'll go with that combination. Yeah, and then one down KL or One down, I think KL Rahul probably yeah, because he usually would like that position to anchor and probably build an innings. Apart from that, also we forgot they have Karun Deer Nair. Cricket. We forgot to mention Yeah, Deer Cricket as well. Right, like Karun Nair yeah. is there. But number 4 Stubbs, I think we both agree on that. Like distance Stubbs should be there. Oh, I thought you were gonna put It Karun would, Nair after. नहीं आई वुड से नंबर 4 का करुण नायर का बन रहा नहीं फिल वक्त आई एम सॉरी हाँ, करुण भाई आपका इधर भी हाँ. नहीं बन रहा बट number 4 would be Karuna. Number 5 I'd probably go with Akshar Patel, the captain. I would want to see him. He's played for India in that role a number of times. He has ability to hit the ball. He can, he's a smart candidate. Number 6 पे आपके पास आ जाएंगे आशुतोष शर्मा. I think Ashutosh Sharma would be good over there, finishing off the innings, being able to hit the ball very कड़क शॉट है उनके पास and then again I think number 7 पे you could go who like I can David throw a Miller lot is an to option. David Miller is there. Yeah, thank you very much. So the 6 maybe David Miller, maybe 7 Ashutosh. I don't know how they go about that. Yeah, अक्सर को शायद डाउनग्रेड कर दें, but I'll go with अक्सर 5 because again कैप्टनसी थोड़ी जिम्मेदारी ले लो. नंबर 6 पे आपके आ जाएंगे मिलर, नंबर 7 पे आशुतोष शर्मा को कर देंगे, एंड नंबर 8 फिर आपके कुलदीप यादव आ जाएंगे. Obviously the one of the better spinners in Indian cricket in Indian history. So I know we are a little biased towards him, but people are not able to understand that. Number 9 आपके आखिब नबी हो जाएंगे मुस्तफा भाई. Number 10 you got your Mitchell Stark. We've used how many foreigners? We used Miller, we used Stark, 3, we've used Sanka, and 4, 4. then Ngedi. No, we used 4 already because Nissanka, Stubbs, Stark, and Miller. Stark and Miller. Yeah. So yeah, Stubbs, Stark, and Miller, and then other You Indian can bowler. go Okay. Mukesh Kumar or you can go Natarajan is an option. Yeah, I guess Natarajan. I'll go with Natarajan. Natarajan is the 11 and impact sub. I think Samir Rizvi option है and आपके Karun Nitish Nair Rana. भी option है, Nitish Nitish Rana Rana भी भी है. option. जी. हाँ. Yeah. So you go Nitish Rana as your impact sub. Yeah. Yeah. Anything that sorry, you disagree with, or you think you would probably not play Nisanka, play Duckett. Yeah, you would go Ngedi and probably drop a foreigner, add someone. Maybe just the opening slot. I would probably go Abhishek Purel and KL Rahul maybe, and then go like that initially and try maybe put Nkidi in the team. But I don't mind the Nissanka shot. It's not like I don't agree with it. Like Yeah, I don't mind that because our opening जरूरी है भाई. तो अगर Nissanka कर दिया काम तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है. And he's in form, he's in good rhythm, and उसकी भाई बहुत तारीफ हुई T20 World Cup में, तो I can't really argue with that. It's just that if I want, because Ngidi is also another MVP type of player. If I want him in the team, then then you have to look at it that way. But it's not bad even without Ngidi. अगर आप Mukesh Kumar, Natarajan, these are not bad options. Experienced options है. ऐसा नहीं है कि आप you're putting your money on something which is uncertain. You know these kind of players, what they can produce. Do you see them in the top 4? Oh, you know what I would do actually? Sorry, if I really want to take a risk, I would put Prithvi Shaw in the opening. Yeah, I was like Prithvi Shaw, bhai. I would do Shaw, that, man. That's another captaincy option that they are pretty sure. But yeah, I mean, for sure. Yeah, I mean, वही problem of plenty है. How they balance it. Top 4 का आप पूछे मुस्तफा भाई, top 4 में यार, it's just how they're going to get managed. I'm not sure, man. Like it's all about the management. Right now we have Mumbai and SRH by default. I'm thinking, man. Like I think I'll go Delhi Capitals in the top 4. Like this team giving me that vibes. I think I'll put them in the top 4. Yeah, I think I'll put them in the top 4 also, Delhi Capitals. Last year they made it 5th, so they're very close. This time around, they just need to take it one step forward. So hopefully they can do the job over there. Player to watch out for? Player to watch out for, Tristan Stubbs. It looks like it's his season. I'm going to go Akib Nabi just because he's had a fantastic season. Now it's his real test. It's the IPL. Pure, will he be able to, pass the test, or will he succumb to the pressure? That is, the making of a player, hopefully. And all the best to the Delhi Capitals. Thank you, Fez,
for joining me today. It was a Thank lot you. of fun discussing the Delhi Capitals. And everyone, make sure you hit the like button, subscribe button. We have a lot of subscribers who support the Delhi Capitals. So let us know what your playing 11 is and where you think they will finish in the IPL. So yeah, everyone, take care and see you guys soon.